नमस्कार, मैं हूं दीपिका नियाल। देश भर में सैनिकों के जिले के नाम से पहचाने जाने वाले झुंझुनू लोकसभा सीट की राजनीति भी अपने आप में अलग किस्म की रही है। शौर्य और वीरों की इस भूमि पर अधिकतर समय कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। हालांकि बीच बीच में बीजेपी ने यहां हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शहीदों की मूर्तियों के वाले इस जिले में लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला का वर्चस्व रहा है। ओला करीब 5 दशकों तक जिले की राजनीति में छाए रहे। हरियाणा राज्य की सीमा से सटे इस संसदीय क्षेत्र में झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू, खेतड़ी, मंडवा, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी और नवलगढ़ समेत सीमावर्ती सीकर जिले का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में बीजेपी के संतोष अहलावत सांसद हैं। झुंझुनू की जनसंख्या 24,42,683 है, जिसमें से 74% आबादी गाँव में रहती है और 25% आबादी शहरों में निवास करती है। हिंदू बहुल झुंझुनू का धर्म कर्म के मामले में भी अलग मुकाम है। यहाँ पर दादी राड़ी सती का मंदिर है, तो वहीं वो विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी है, जहां माथा टेकने हर धर्म के लोग दूर दूर से आते हैं। साल 1952 से लेकर 1971 तक यहां पर केवल कांग्रेस का ही राज रहा है। हालांकि 1977 के चुनाव में भी कांग्रेस को जनता पार्टी से शिकस्त मिली थी और 1980 तक यहां पर जनता पार्टी की सत्ता रही। लेकिन 1984 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने जोरदार वापसी की, लेकिन 1989 के चुनाव में यहां पर जनता दल जीत गई। पर इस बार 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बम्पर जीत दर्ज की। साल 1996 के चुनाव में यहां पर शीशराम ओला जीते और साल 2009 तक वो इसी सीट पर सांसद रहे। लेकिन साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच ये सीट भाजपा के खाते में चली गई और बीजेपी का सूखा यहां खत्म हुआ और संतोष अहलावत झुंझुनू से जीतकर लोकसभा पहुंची। संतोष अहलावत इससे पहले सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र 2013 में विधायक रह चुकी हैं। साल 2000 में बुहाना से संतोष अहलावत प्रधान चुनी गई और साल 2005 में जिला परिषद सदस्य बनी। साल 2004 के चुनाव में उन्होंने झुंझुनू से ही लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पराजय हुई। राजस्थान से 16वीं लोकसभा में वो एकमात्र महिला सांसद हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उनकी उपस्थिति 94% रही है। इस दौरान उन्होंने 101 डिबेट में हिस्सा लिया है और 647 सवाल पूछे हैं। जाट बहुल्य झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी आती है। माली मतदाता भी यहाँ पर बड़ी तादाद में है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ कई बार माली प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि उसे सफलता 2014 के चुनाव में मिली। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर INDP। पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में सियासी हालात बदले हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश इस बार इस सीट पर फिर से वापस जीतने की होगी। तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। देखते हैं झुंझुनू वासी इस बार किसको अपनी कमान सौंपते हैं।